तो भाइयों राम राम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छी जॉ लाइन चाहिए, एक एस्थेटिक लुक चाहिए, आप देखने में जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, तो वो कैसे आप पा सकते हैं। तो जॉ लाइन जो होता है एक मैस्कुलर मतलब एक फेशियल फीचर होता है, जो अगर आपके पास है तो आप थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं ऑटोमेटिक। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आपकी जो सबसे मेजर जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। जितना ज़्यादा कम रहेगा उतनी अच्छी आपकी जॉ लाइन आएगी। तो बॉडी फैट परसेंटेज इन द सेंस, जैसे अगर जितना ज़्यादा कम रहेगा मतलब ये कि बिलो 5 मत जाइएगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। 8 से 10% मतलब अगर अराउंड 12 के आसपास भी है आपका बॉडी फैट, अभी करंटली मेरा 10 से 12 के बीच में है, तो मेरी जॉ लाइन आप देख सकते हैं। तो ये है कि 10 से 12 जो है पे एक अच्छी जॉ लाइन आप पा सकते हैं। तो ये बॉडी फैट परसेंटेज अब कैसे कम करेंगे, तो वो है वर्कआउट और डाइट। यहाँ पे कोई सप्लीमेंट की बात नहीं करने वाला हूँ, कोई फैट बर्नर या ऐसा कुछ मैं बताने नहीं वाला हूँ। जो सिंपल चीज़ें जो मैंने आप खुद करी है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का इसमें आपको करना है, डाइट पे आपको ध्यान देनी है और आपको वर्कआउट पे ध्यान देना है। डाइट में बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो शुगर है वो आपको कट ऑफ करनी है कम्प्लीटली। अगर आप बिगिनर हैं या आप शुगर के एडिक्टिव हैं तो आप कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं, तो आप आधी कर दीजिए। जैसे कि अगर दिन में आप 10 चम्मच आप चीनी ले रहे हैं तो आप 5 ले लीजिए। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे आप कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से नहीं कट ऑफ कर पाएंगे, क्रेविंग होगी, तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये है कि शुगर को तो आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। कभी कभार खा सकते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं खाना है अगर आपको जॉ लाइन पाइए, क्योंकि शुगर जो है आपकी बॉडी में जाती है और उससे आपकी स्किन प्रॉब्लम होती है और आप ब्लोटेड महसूस करते हैं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं अगर आप शुगर एक्सेसिव अमाउंट में आप लेते हैं। दूसरा है वो है फैट। आपका जो अनहेल्दी फैट है उसको आप रिप्लेस करेंगे हेल्दी फैट से। अनहेल्दी फैट जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो ये अनहेल्दी फैट हो गया। हेल्दी फैट्स हो गए जैसे कि आपके पीनट बटर हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, तो उससे आपको रिप्लेस कर देना है। जो आपका ओवरऑल जो फैट आप ले रहे हैं अनहेल्दी, उसको आप हेल्दी से रिप्लेस करेंगे। मैंने 2-3 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। जैसे मैं पर्सनली क्या लेता हूँ हेल्दी फैट में, पीनट बटर यूज़ करता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, डेट्स खा लेता हूँ, थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो ये है और अनहेल्दी फैट जैसे मैंने आपको बता दिया है। आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, और जो बाहर का जो जंक फूड है उसमें तो फैट है वो भी गंदी वाली, तो उसको तो आपको बंद करना ही है। तो आपको वो रिप्लेस कर देना है अनहेल्दी फैट को हेल्दी फैट से। तो ये हो गया डाइट की बात। चलते हैं वर्कआउट में। तो वर्कआउट में आपको अपने स्केड्यूल में कार्डियो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियो से क्या होता है, आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। वेट ट्रेनिंग से भी होता है, बट अगर आप सही तरीके से अगर परफॉर्म करेंगे कार्डियो, जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे भी आपका बॉडी फैट ड्रॉप होता है। और लास्ट में जब वेट ट्रेनिंग हो जाएगी 1 घंटे के बाद, आप कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे आपको कार्डियो ऐड करना है। थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी कार्डियो अगर कर सकते हैं, जैसे HIIT कार्डियो जो होता है वो अगर आप ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर HIIT नहीं कर सकते हैं तो आप स्लो कार्डियो कर लीजिए। स्लो इन द सेंस इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। और HIIT में जैसे आप स्किपिंग कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं, मतलब जो टायर पे नहीं मारा जाता है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली गिरेगा। जितना ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज पे लो होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जॉ लाइन अच्छी होगी। तो मैंने डाइट का भी कवर कर लिया है और वर्कआउट का भी मैंने कवर कर लिया है। तो बस यही फॉलो करिए। और एक बोनस टिप दे देता हूँ कि अगर आप प्रोटीन, क्योंकि आप फैट कट ऑफ करेंगे, कार्डियो करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्ब्स कम कर दीजिए। नहीं यार, ऐसे कार्ब्स आपको फैट नहीं, मतलब अनहेल्दी या कार्ब से फैट नहीं आता है। जब आप बहुत एक्सट्रीम में ना ले रहे हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल आप कार्ब्स खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कार्ब्स जो है वो फैट इतना स्टोर नहीं करता है। बस मैंने बता दिया है कि आपको कार्ब्स ले लीजिए, बस जो फैट है आपकी वो आपको रिप्लेस करनी है हेल्दी फैट से।
और है कि प्रोटीन इनटेक, अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो कम से कम ट्राई करिए 120 130, मतलब ये है कि 71-40 ग्राम ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप दुगना नहीं ले सकते हैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो कम से कम उसका आधा, जैसे आपका 70 किलो है वेट तो कम से कम 70 ग्राम तो आप ले ही लीजिए। अगर 140 ग्राम नहीं ले सकते तो 70 ग्राम तो मस्ट है। तो ये है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा हाई कर दीजिए। 70 किलो बॉडी वेट है तो आप अगर 100 ग्राम के आसपास या 120 ग्राम के आसपास प्रोटीन ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जो है कार्डियो करेंगे तो आपका मसल लॉस होने का भी डर रहेगा। तो मसल लॉस ना हो एकदम एक्सट्रीम में तो आपको प्रोटीन इंटेक आपको अच्छा रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और टिप देता हूँ, वो है कि आप जो है अपने लाइफस्टाइल में आंवला जूस ऐड कर सकते हैं और नींबू पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे सुबह आप उठ के बॉडी सबसे पहले आप डिटॉक्स कर लीजिए, उसमें आप थोड़ा पानी गर्म करिए, उसमें नींबू निचोड़िए और उसको पी लीजिए, रोज़ रेगुलरली पी लीजिए। इससे आपका बॉडी फैट है वो भी जो है कटेगा और जो आप एक अट्रैक्टिव दिखेंगे और एक एस्थेटिक की तरफ बढ़ेंगे। जितनी आपकी बॉडी लीन होगी, मसल मास होगा अच्छा, उतनी ज़्यादा आपकी वेल डिफाइंड जॉ लाइन होगी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर ली। अगर कुछ अगर मुझसे मिस हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।